हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान। आज हम क्लास 10th के पाठ 2 क्षितिज का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल्स एजुकेशनल ज्ञान के बारे में से कुछ जान लें। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर वीडियोज आपको मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको हर सब्जेक्ट्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके एंड आपको कुछ मोटिवेशंस स्टोरीज एंड टिप्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट न्यूज आता है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आपको कुछ ट्रिक्स मिलेगा कि हाउ यू कैन अचीव 95% मार्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके साथ ही साथ आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप बात करते हैं जो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है इसके बारे में। फ्रेंड्स, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड मीन्स जब राम जी लक्ष्मण जी छोटे थे तो उन्होंने जो भी क्रियाकलाप किए थे उस टाइम का ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इसको तुलसीदास जी ने लिखा है। चलिए अब इसका चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। फ्रेंड्स, ये उस टाइम का है जब सीता स्वयंवर हो रहा था। सीता स्वयंवर के टाइम्स का ये घटना है। जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो राजा जनक जी ने एक सभा आयोजित किया था जिसमें सारे राजाएं आए हुए थे। वहाँ पे राम जी और लक्ष्मण जी भी गए थे। तो उन्होंने एक सभा आयोजित किया था जिसमें उन्होंने ये रखा था कि जो भी शिव धनुष को तोड़ देगा उससे वो अपनी पुत्री सीता का ब्याह कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तो राम जी विश्वामित्र की आज्ञा से शिव धनुष को तोड़ दिया था। अब शिव धनुष को तोड़ने से बहुत तेज से गर्जन हुआ। इसका आभास शिव जी के परम भक्त परशुराम जी को भी हुआ। अब परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो गए क्योंकि वो उनके पूज्य शिव जी का धनुष था, इसलिए तो वो बहुत ही क्रोधित में उस सीता स्वयंवर में आए। अब उनके राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी संवाद हुआ है, उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई है केहुए के दास तुम्हारा। आये शुका है कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुन को ही। नाथ शंभु धन भंज निहारा, होई है केहुए के दास तुम्हारा। नाथ मिस क्या आता है? हे स्वामी। शंभु धन मिस होता है शिव धनुष। भंज निहारा मिस भंजन करने वाला था, तोड़ने वाला। होई है क्यों? होगा कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई सेवक। अब क्रोधित विश्वामित्र जी को देखकर राम जी बहुत ही विनम्रता पूर्ण बोलते हैं, हे स्वामी, आपके इस शिव धनुष को भंजन करने वाला, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आये शुका है कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुन को ही। आये शुका है, आये शुका है कही किन मोही, सुन रिसाई बोले मुन को ही। आज्ञा दीजिए, आपको क्या काम आ गया है, मुझसे कहिए। राम जी बोल रहे हैं, हे मुनिवर, आपको क्या काम है, आज्ञा दीजिए, मुझसे कहिए। सुन रिसाई बोले मुन को ही। कोही मिस क्या होता है? क्रोधित। सुन मिस सुनकर, रिसाई मिस क्रोधित होकर, बोले मुन को ही। मुन मिस क्या होता है? जानते हैं मुन मिस क्या होता है आप लोग। तो फ्रेंड्स, अब राम जी के ऐसे बातों को सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करी लड़ाई। सेवक मिस होता है दास, सो मिस वो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है। परशुराम जी बोल रहे हैं, हे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरे करनी कर करी लड़ाई। अरे करनी इट मीन्स शत्रुता, अरकरण इट मीन्स शत्रुता का कार्य करने वाला। तो शत्रुता का कार्य करने वाला तो शत्रु के योग्य होता है, लड़ाई के योग्य होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परशुराम जी के लिए जो उन्होंने जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो उनके लिए लग रहा है कि एक शत्रुता का कार्य है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि जिन लोगों जिन्होंने भी उस शिव धनुष को तोड़ा है वो लड़ाई करने के योग्य है, वो मेरा शत्रु है। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा,
सहस बाहु शम सो रिपु मोरा। सुनहु राम, हे राम सुनो, सुनहु राम मीन्स हे राम सुनो, जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सुनहु राम मीन्स हे राम सुनो, जय मीन्स जो भी, शिव धनु मीन्स शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम मीन्स समान, सो मीन्स वो, रिपु मोरा मीन्स शत्रु हमारा। अब बात करते हैं पहले कि सहस बाहु कौन थे। ऐसा कहा जाता है कि जो सहस बाहु थे वो परशुराम जी के सबसे बड़े दुश्मन थे। परशुराम जी ने अपने फरसे से इनके हजारों भुजाओं को काट डाला था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वही बोल रहे हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो हमारा सहस बाहु के समान ही शत्रु है। ठीक है फ्रेंड्स, परशुराम जी बोल रहे हैं हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान ही हमारा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नाता मारे जई हैं सब राजा। सो बिलगाव मीन्स क्या होता है, वो अलग हो जाए, बिहाई समाज, नाता मारे जई हैं सब राजा। अब बोल रहे हैं सो बिलगाव बिहाई समाजा, वो जो भी हो वो इस सभा से अपने आप ही अलग हो जाए, नाता मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। सुनि मुनि बचन, मुनिवर के वचन को सुनकर लखन मुस्कान, लखन जी मुस्कुराते हैं, बोले परसु धरहि अवमाने। अब इसका समझिए, सुनि मुनि बचन यानी कि मुनिवर के वचन को सुनकर लखन मुस्काने में सोता हंसते हैं, परसु धरहि अवमाने, अवमाने मीन्स अभिमान से। अब लक्ष्मण जी का काम ही होता है कि जो गुस्सा तो उसको और भी गुस्सा दिलाएं, वो तो थे ही चंचल। अब मुनिवर के ऐसे वचनों को सुनकर लखन जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मतलब हंसते हैं, फिर बोलते हैं क्या, बोले परसु धरहि अवमाने, फिर उनसे परशुराम जी से वो अभिमान पूर्वक बोलते हैं। अब मुनिवर जी इतना बोल रहे थे तो उनके वचनों को सुनकर लखन जी मुस्कुराते हैं और अभिमान पूर्वक बोलते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहू न रिस कीन गोसाई। बहु धनु मीन्स बहुत सारे धनुष, तोड़ी मीन्स तोड़ना, लड़काई मीन्स बचपन में, कबहू न असे इस तरह, अस मीन्स इस तरह, रिस मीन्स क्रोध, कीन गोसाई। लक्ष्मण जी बोलते हैं हे मुनिवर, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है, कबहू न अस रिस कीन गोसाई, तब तो आपने इस तरह से कभी भी गुस्सा नहीं किया है। यही धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही धनु में इस धनुष पर ममता में प्रेम कई हेतु, किस कारण है, क्यों एंड किस कारण है, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब ऐसे सुनकर रोहित होकर बोलते हैं भृगुकुल के झंडे के समान परशुराम जी। अब सुनिए फ्रेंड्स, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, पहले क्या बोले हैं कि हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है, पर आपने तो ऐसा गुस्सा, ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। आपको इसी धनुष पर इतना ममता क्यों, किस कारण से है। अब लक्ष्मण जी के ऐसी बातों को सुनकर भृगुकुल केतु के समान परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, हे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही ना समार। हे राजा के पुत्र, काल बस मीन्स क्या होता है, मित्र के वश में होके, बोलत मीन्स बोल रहे हो, तो ही ना संभार। हे राजा के पुत्र, तुम इस वक्त अपने काल के वश में हो, इस वक्त तुम काल के वश में हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। तुम जो बोल रहे हो उस पर तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो, इस वक्त तुम काल के बस में होकर ही ऐसी बातें कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, विदित सकल संसार। धनु में धनु सम इसका कंपेरिजन होता नहीं है कि हाँ तुम इसका तुलना, त्रिपुरार धनु मिस शिव के धनुष का, विदित मिस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सकल संसार, विदित मिस क्या होता है, प्रसिद्ध। तुम जो पूरे धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार, तुम इस शिव धनुष का तुलना एक समान धनुष से कर रहे हो, जिस शिव धनुष को पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरा विश्व जानता है कि हाँ वो कोई साधारण धनुष नहीं है, वो शिव धनुष है, और उसका तुलना तुम एक साधारण धनुष से कर रहे हो।
तुम इस समय काल के बस में नहीं हो, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं अपना नेक्स्ट अपलोड करूँगी। आप इसका व्याख्या यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने व्याख्या भी लिख रखा है जिससे आपको आसानी हो समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर जो आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्सों को भी शेयर करिए। थैंक यू।